तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो है रिव्यू करने वाले हैं एक और कस्टम रॉम की, जो कि मैक्स प्रो M2 के लिए लेटेस्ट बिल्ड एवोल्यूशन X का। तो इसका जो रिव्यू करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस क्या है, गेमिंग परफॉर्मेंस क्या है इस रॉम की, इसकी जो कस्टमाइजेशन क्या क्या हमें देखने को मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिले हमारे नए वीडियोज़ के। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका जो कस्टम लॉन्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल लॉन्चर, जिसमें आपको काफ़ी कम कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे जो है कस्टम लॉन्चर यूज़ किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है कस्टम लॉन्चर डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं लॉन्चर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से। मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ, ये लॉन्चर आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी लैग देखने को मिलेगा अगर आप ये लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है कस्टम लॉन्चर अप्लाई किया है। तो आपको जो है रिसेंट्स में आपको लैग्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। जो मैंने यहाँ पे रिसेंट्स ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप ड्रॉवर ओपन होता है यहाँ पे, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए। तो अगर आप नॉन रूटेड यूज़र्स हैं तो कस्टम लॉन्चर यूज़ करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो रूटेड यूज़र्स के लिए डायरेक्ट वो मॉड्यूल फ्लैश कर सकते हैं और वो आसानी से यहाँ पे काम करता है। उसके बाद चलते हैं हम इसके अबाउट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन 10 है, सिक्योरिटी पैच लेवल हमें देखने को मिलते हैं 5 अप्रैल 2020, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल है। इसके बाद चलते हैं हम इसके कर्नल वर्जन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.4, जो कि एंशिएंट OS में भी यही कर्नल हमें देखने को मिलता है, लीनिएज OS प्लस, जो कि काफ़ी अच्छा कर्नल है यहाँ पे। तो सिलिनेक्स जो स्टेट्स यहाँ पे इन्फोर्सिंग है। तो इसके बाद चलते हैं इसकी बाकी सेटिंग्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी सेटिंग्स एज इट सारे सेम है, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, बैटरी, डिस्प्लेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सेम है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं इसकी बाकी कस्टमाइजेशन पे। द इवॉल्वर थीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। थीम्स है इंसेंट कलर, हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट, आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आइकन शेप्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टेटस बार आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं, सर्कुलर फ्लड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके हेडर इमेज पे। हेडर इमेज यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आप ब्लर जो है, ब्लर बिहाइंड द क्विक सेटिंग यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके स्टेटस बार में। इसके स्टेटस बार में आप क्लॉक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैरियर लेवल आप कस्टमाइज़ कर, नेटवर्क ट्रैफिक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कोई भी बग कस्टमाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद चलते हैं बैटरी स्टाइल में। इसके बाद चलते हैं ओल्ड मोबाइल टाइप स्टाइल, 4G LTE, नेटवर्क आइकन, वोल्टे आइकन, यहाँ सब कुछ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नोटिफिकेशंस में आप जो एज लाइटिंग जो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके बाद फोर्स एक्सपेंडेड नोटिफिकेशन, सब कुछ एज जैसे इससे पहले था वैसे ही। ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल, ये भी यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये देखिए। इसके बाद इसके क्विक सेटिंग्स में यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैटरी आइकन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कॉलम्स रोज ऑफ यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, QoS फुटर टेक्स्ट यहाँ पे कस्टमाइज़ कर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देखते हैं टैग एग्जिस्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा टैग एग्जिस्ट्स आया है यहाँ पे कस्टम फुटर, तो ये भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसकी पावर मेन्यू में, ये भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद जेस्चर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ऑसिप जेस्चर्स में यहाँ पे जो है सिस्टम नेविगेशन में आप जो है एंड्रॉइड 10 गेस्चर्स, 2 बटन गेस्चर्स यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे जो है फुल गेस्चर का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख सकते हैं। जो हमने डिसेबल रखा है यहाँ पे इनेबल करके फुल गेस्चर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके बाद ये जो है अडेप्टिव प्लेबैक, टच स्क्रीन गेस्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेस्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। स्वाइप लेफ्ट गेस्चर, स्वाइप डाउन गेस्चर, Z, WX अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है बाकी स्वाइप स्क्रीनशॉट, ब्राइटनेस कंट्रोल जो है जेस्चर्स यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लॉक स्क्रीन जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हेड लॉक आइकन, डेट विगेट, चार्जिंग, एनिमेशन, मीडिया कवर आउट अपने हिसाब से, म्यूजिक विजुअलाइजर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन में आप जो है नेविगेशन बटन्स को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम की अनुसार यहाँ पे वॉल्यूम कीज़ को आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद एनिमेशंस पे यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मिसलिनियस में जो है यहाँ पे गेमिंग मोड भी है अवेलेबल, ये भी आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट टाइप, USB कॉन्फ़िगरेशन बाकी सब सेम।
इनेबल स्केलिंग सब कुछ सेम है यहाँ पे, जैसे इससे पहले होता था। यहाँ पे हम चलते हैं अब इसके सिक्योरिटी में। यहाँ पे जो है फेस लॉक बिल्कुल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये मेरे सबसे नेगेटिव पॉइंट है। फेस लॉक फिर से जो है यहाँ पे ख़त्म किया गया है। इसके बाद इसकी बैटरी में चलता है। बैटरी जो इसकी है काफ़ी कमाल की है, हम नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है या बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, एवरेज से थोड़ी अच्छी हैं। तो आप इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ पे जो है पबजी खेला है 39 मिनट्स के लिए, तो हमारा जो बैटरी ड्रेन है 5% हो गया है यहाँ पे। तो बैटरी कमाल के हैं और रोम की परफॉर्मेंस भी कमाल के हैं, लेकिन इसमें जो है हमें स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो लॉन्चर यहाँ पे देख सकते हैं, बग हमें यहाँ पे देखने को मिला कस्टम लॉन्चर में। तो अपना लॉन्चर यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम इसमें जो है पबजी आपको खेल के दिखाते हैं, तो पबजी टेस्ट हम इसमें करके दिखाते हैं। लेकिन इस रोम में जो एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका आउटपुट, ईयरफोन आउटपुट जो है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, काफ़ी कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम। एंशिएंट ओएस एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट ओएस का काफ़ी बढ़िया था। इसमें जो है डॉल्बी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे उतना ज़्यादा काम कर रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट ओएस का जो है ईयरफोन आउटपुट वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका जो है उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जब आप पबजी खेलोगे तो आपको जो एनिमी की साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो चलिए इसके जो है हम पबजी टेस्ट करके देखते हैं। तो पबजी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोन की ब्राइटनेस में थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो इस रोम को जो है आप एज ए गेमिंग रोम भी यूज़ कर सकते हैं, डेली ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये रोम उतनी ख़राब है, यहाँ रोम बिल्कुल बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता है एंशिएंट ओएस से इतनी मतलब ज़्यादा जो है अच्छी है, क्योंकि एंशिएंट ओएस में जो ईयरफोन का आउटपुट है वो काफ़ी कमाल का है और हमने उसमें नॉन स्टॉप गेमिंग की है और वो रोम काफ़ी बढ़िया है गेमिंग के लिए। तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सेम करना है दोनों रोम्स में। देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको लैग्स देखने को मिलेंगे, यहाँ फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। ये जो है रोम बिल्कुल HD पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और हाई फ्रेम्स पे यहाँ पे जो है वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो फायर एंड कितना जो है फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है, बिल्कुल कोई भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल जो फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे, ना कुछ लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी गेम जो है लैग हो रहे हैं तो इस पर हमारा वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है लैग्स नहीं देखने को मिलेंगे गेम में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब हम आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, इसका जो इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा देते हैं, इसमें जो इंटरनल ऑडियो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेटिंग्स में हम जाते हैं, यहाँ पे इंटरनल ऑडियो हमने यहाँ पे रखा है। तो हम थोड़ी बहुत आपको जो है 5-10 सेकंड के लिए गेम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑडियो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो
देख सकते हैं कस्टमर जैसे बहुत परेशानी हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गेम जो है काफ़ी स्मूथ यहाँ पे चल रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या कुछ कोई भी लैग्स आपको गेम में देखने को मिल रहा है, कोई भी इशू हो आपके रोम्स के रिलेटेड या आपकी जो है गेम्स के रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो हम वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज। कोई भी मसला नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम कंटिन्यूसली गेमिंग करेंगे यहाँ पे। तो हम आपको सीधा जो इंटरनल ऑडियो दिखा देते हैं, ये जो इंटरनल ऑडियो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जो है आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरनल ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने भी यहाँ पे पहली बार यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं हमारी साउंड बिल्कुल भी ऐड नहीं हुई है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक हमारी जो है फेसबुक और इंस्टा पेज पे जाके फॉलो या लाइक नहीं किया, हम क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे रोम्स के स्क्रीनशॉट्स और गेमिंग के स्क्रीनशॉट्स अपलोड करते रहते हैं, तो आप फ़ौरन जाए वहाँ पे जो है लाइक कीजिए और वहाँ पे जो गेम्स और अपनी रोम्स के रिलेटेड जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।